नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथब में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्लास करते हैं और कल से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी करा चुका हूँ दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन का रिलेशन दोस्तों जब मैं एक अगला क्वेश्चन को बतलाऊंगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने इसको एक बार फिर से बतलाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, मतलब कि 6 वर्ष में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। अब क्या बोलता है कि उसी दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी, यानी 8 गुनी पूछ रहा है दोस्तों। यानी कि ये तो मेरा समय है और ये मेरा क्या है, एक तरीके से मिश्र धन बोलिए। क्यों? क्योंकि ये जो भी जितना गुना हो रहा है, मतलब उसमें कुछ मूलधन भी है और कुछ ब्याज भी जुटा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, तब तो वो उतना राशि बन रहा है, तो एक तरीके से मिश्र धन है। तो अब बोल रहा है कितने समय बाद वही दर 8 गुनी हो जाएगी। तो अब इस मिश्र धन को बोल रहा है 8 गुनी होने के लिए, तो अब 2 पर पावर हम क्या लिखें जो 8 हो जाएगा, तो 2 पर पावर हम यहाँ 3 देंगे तब तो ये 8 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ 3 दें तो अब इस 3 से गुना कर देंगे, तो 6 गुना 3 कितना हो गया, 6 तिया 18, यानी कि 18 वर्ष में वह मूलधन मेरा क्या हो जाएगा, 8 गुनी, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, आपने कर लिया इसको। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका रिलेशन इससे कैसे है। दोस्तों प्रश्न है मेरा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए मेरा रकम दिया हुआ है कितना, 12,000 रुपया, ठीक है, ये मूलधन दिया हुआ है। और क्या बोलता है, 5 वर्ष में दुगनी। अब मैं यहाँ समय लिख रहा हूँ और यहाँ मिश्रधन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए समय कितना दिया हुआ है, तो 5 वर्ष। 5 वर्ष में क्या हो रहा है, दोगुनी, ठीक है ना। तो 20 वर्ष बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष बाद पूछ रहा है, मतलब क्या कि समय पूछ रहा है, समय दिया हुआ है मेरा, ठीक है ना। अब ये हमको निकालना है। तो अब 5 में क्या गुना करेंगे जो 20 पुट जाएगा, तो 4, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ 4 से गुना करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ जो पावर रहता था उसको इससे गुना करते थे, तो अब यहाँ क्या है, इसको इससे गुना किए तो मतलब ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पावर पे बैठ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब 2 पे पावर 4 क्या होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मैं कर देता हूँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16 गुनी। तो रकम था कितना, 12,000, तो 12,000 का 16 गुनी कर देते हैं, तो 12,000 का 16 गुनी। तो 12,000 में 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 और 000। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, लेकिन अब प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसमें भी आ गया। तो चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं। तो मैंने आपको बतलाया था दोस्तों कि लगातार वर्ष दिया हुआ हो तो उसका अंतर कर देंगे, तो 2520, तो 2520 में माइनस कर देंगे 2400, तो कितना आ जाएगा मेरा, तो घटा लेते हैं 0 2, 5 में से 4 गया 1, 120 गुना 100 बटे, अब पहला कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष में 2400 रुपया, तो 2400 रुपया नीचे रख देंगे, तो कितना हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया, 5%, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें तो कुछ ज़्यादा भारी था नहीं। अब चलिए अगले हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो देखिए प्रश्न दिया हुआ है मूलधन का, तो लिखते हैं मूलधन का मतलब गुना 2.25 हो रहा है क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ शून्य आएगा। ठीक है, यानी कि मिश्रधन मेरा क्या हो गया 225, मिश्रधन के सामने दिया हुआ 225 और मूलधन मेरा क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कि जब भी 2 वर्ष में और 2 वर्ष दिया हो या समय दिया हुआ 2 वर्ष 3 वर्ष, तो बस इस पर हम रूट लगा देंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे रूट लगा देंगे, यानी कि 225 और 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 225/100 तो कितना आ गया, तो 225 किसका है 15 का स्क्वायर और 100 किसका है तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए, मैं आपको इसलिए नहीं बताया कि मूलधन कौन है, यहाँ पर तो मैंने वैसे भी लिख दिया है मिश्रधन और मूलधन। तो अब क्या है मूलधन मेरा 10 हो गया और मिश्रधन मेरा 15 हो गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्या, तो दर पूछ रहा है, तो दर निकालने के लिए अब कितना ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा है, इंटू क्या हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा तो 10, तो 0 से 0 चल गया, यानी कि 50%। क्योंकि मैं इसको आपको परसेंटेज के थ्रू बतलाया कि जिसका परसेंट निकालना हो इंटू 100 बटे तुलना हम किससे कर रहे हैं तो मूलधन से कर रहे हैं, तो मूलधन मैंने नीचे लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न किस्त वाला है। ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था कि किस्त वाला एक अलग ही वीडियो बना दूं, लेकिन अब इसमें आ गया है तो चलिए मैं बतला ही देता हूं। तो मेरा 5वां नंबर प्रश्न है, बोलता है दोस्तों कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपया उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्त में वापस करने थे, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो अब खुद बताइए दोस्तों, किस्त की राशि जो होती है तो वो क्या होती है हर महीने बराबर ही दी जाती है या हर साल बराबर दी जाती है। मतलब कि अगर वार्षिक हो तो मतलब हर साल बराबर दिया जाता है। अगर मतलब एक साल में आप 25,000 दे रहे हैं तो अगले वर्ष भी 25,000, फिर अगले वर्ष भी 25,000 देंगे। और मंथली अगर 2500 दे रहे हैं तो अगर इस महीने 2500 तो अगले महीने भी 2500, फिर तीसरे महीने भी 2500। तो इसका अर्थ क्या निकला, किस्त की राशि बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको फॉर्मूला लिखला देता हूं और उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला से लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला से बतलाने के बाद बहुत ही लेंदी प्रोसेस चला जाता है। ठीक है, और अभी का समय लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही इजी वे में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है कि मूलधन बराबर होता है किस्त बटे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर चल रहे हैं तो 1 + R/100 टू दी पावर पहला वर्ष प्लस फिर किस्त बटे 1 + R/100 टू दी पावर, अब ये पहला वर्ष है ये दूसरा वर्ष है। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर किस्त की राशि होगा, फिर यहाँ पर 1 + R/100, मतलब ये प्रोसेस चलते जाएगा। मतलब जितना वर्ष का पूछे, इसमें कितना 2 वर्ष का पूछ रहा है इसलिए मैंने 2 लिखा, 3 वर्ष का रहता तो यही चीज़ फिर यहाँ उतारते और यहाँ 2 के बदले 3 कर देते, फिर 4 के बदले 4 कर देते। ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ष का इसलिए मैंने 2 ही रहने दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर हो तो इस टाइप की ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बतला दिया, लेकिन मैं फॉर्मूला से इसको नहीं सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है दर कितना 4%, तो 4% का वैल्यू क्या होता है 1/25। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखते हैं मूलधन और यहाँ हम लिखते हैं किस्त। ठीक है, तो मूलधन क्या है मेरा 25, क्योंकि ये पहला वर्ष है। ठीक है ना, वर्ष लिख देते हैं पहला वर्ष।
तो पहला वर्ष में 25 था, एक बढ़ा तो कितना हो गया 26। अब दूसरा वर्ष जैसे आया तो दूसरा वर्ष तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 25 625, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 676, क्योंकि 26 गुना 26 676 होता है। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको समझाया दोस्तों कि किस्त की राशि क्या होती है, प्रत्येक साल ये प्रत्येक महीना बराबर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ बताइए, पहला साल में 26 है और दूसरे साल में 676 हो गया, तो ये तो बराबर कहाँ होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमको यहाँ भी 26 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 26 से गुना करें तो यहाँ भी 26 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इसको समझ में आया होगा। तो अब हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें दिया हुआ है मूलधन। तो अब हम इसको इससे गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो 25 गुना 6 कितना होता है, मैं नीचे कर रहा हूँ। तो 25 छक 150, बच गया मेरे पास 15, 25 दूनी 50। तो 50 और 15 कितना हो गया 65। तो 650 ये हो गया और 625 ये हो गया, तो कितना हो गया 5 5 2 7 6 6 12, 1275 रुपया, ठीक है। यानी कि ये 1275 मैं यहाँ लिखता हूँ, 1275 बराबर होगा, मेरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2550 के, ये मेरा मूलधन दिया हुआ है, हमारा निकला है 1275 और क्वेश्चन के मुताबिक कितना दिया हुआ 2550। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो 2550 बटे में 1275। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, तो 676। तो 676 से इसको गुना कर देंगे। तो अब इसको काटे छाटेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा मेरा, तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर 1352 रुपया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने ये तो किस्त का एक ही क्वेश्चन करा है, लेकिन मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें कि साधारण ब्याज का भी किस्त वाला रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज का भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि मैं शुक्रवार और शनिवार 2 दिन अब रीजनिंग का भी क्लास लूँगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को रीजनिंग का भी मतलब पढ़ाई में अब मन लगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है आपका। तो इस कारण मैं सोच रहा हूँ कि अब रीजनिंग का क्लास भी चालू कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जैसा मेरा मैथ का प्रश्न रहा तो उसी प्रकार से मेरा रीजनिंग का भी क्लास बहुत अच्छे तरीके से चलना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।